हेलो एवरीवन, आई एम रजनीश पटेल फ्रॉम महाकौशल क्लासेस मंडला। आज हम औसत के क्वेश्चन करेंगे। औसत क्या होता है ये तो सभी को पता होगा। सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, बटे संख्याओं का भाग दे देते हैं, औसत आ जाता है। एक उदाहरण लेके देखते हैं। 32, 37, 49, 51। ठीक है, इसका औसत निकालते हैं। औसत के लिए सभी का योग कर देंगे। औसत ठीक है, पहला क्वेश्चन पॉइंट में आएगा। चार संख्याएं हैं, बटे चार, 4.225। ठीक है, ये औसत सभी संख्याओं का योग संख्याएं। इसका मतलब यदि हमें औसत पता हो और कितनी संख्याएं हैं ये पता हो तो हम उन सभी संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ योग यहाँ रह जाएगा, ये इस साइड, मतलब औसत गुणा संख्याएं बराबर योग। ठीक है, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात इसमें एक ही रहती है कि औसत से बड़ी जितनी संख्याएं हैं वे औसत से कितनी कितनी ज़्यादा हैं, उनका योग औसत से कम वाली संख्याओं औसत से कितनी कम है उसके योग के बराबर होती हैं। इसी में हम ट्राई करते हैं। औसत संख्याएं फिर से लिख लेते हैं। 32, 37, 49, 51। ये 42.25 से कितनी कितनी ज़्यादा है? इनका और इनका योग बराबर आएगा। ये 10.25, 5.25, और यहाँ 6.25, 7.5 और 8.75। ठीक है, जोड़ देते हैं इन्हें। 14, 15.5, 15.5 और ये भी 15.5। ठीक है, सबसे ज़्यादा याद रखने वाली यही यही बात रहती है। अधिकांश क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट रखता है बस। अब इसमें हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब जिसकी दो निकटतम पदों के बीच का अंतर हमेशा निश्चित रहे। जैसे 5, 10, 15, बीच का अंतर 5, 5, 20, 25। ठीक है, इनके बीच का अंतर 5, 5 मतलब एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए पहला और अंतिम पद का योग करके दो का भाग दे देते हैं। ठीक है, 5 और 25 30 होंगे। 30/2 बराबर 15, या फिर सेकेंड सेकेंड लास्ट का योग करके दो का भाग, थर्ड थर्ड लास्ट, ऐसे आगे भी। ठीक है, 15। इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 15 है औसत, 15 ज़्यादा वाली संख्या है। 15 से कितनी ज़्यादा है? ये 5 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, टोटल 15 ज़्यादा है। ये 5 कम है, ये 10 कम है, टोटल 15 कम है। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा हों वो जितने कम को कंपनसेट करके औसत में पहुंच जाते हैं। हम इससे एक सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहला पद ए है और पदों के बीच का अंतर डी है। तो पहला पद होगा ए, दूसरा होगा, बीच का अंतर बराबर रहता है तो दूसरा पद जितना डिफरेंस है उतना ज़्यादा होगा पहले से, मतलब a+d। तीसरा होगा a+2d। चौथा होगा a+3d। ऐसे ही nवा होगा। यहाँ देखिए दूसरा पद में 2-1d, यहाँ 3-1 मतलब 2d, यहाँ 4 मतलब चौथा पद में 3d है, मतलब 4 ऋण 1d। तो nवा पद में होगा n-1d। ठीक है, n-1d, और यहाँ a+ तो सभी में चल रहा है। ठीक है, तो यदि हम इसका औसत निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, औसत होगा a+a 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, बट्टे 2 कर देंगे, ये इसका औसत आ जाएगा। और सभी पदों का योग निकालेंगे तो n का गुणा कर देंगे, n।
ठीक है। तो ये सूत्र हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, या फिर यदि हम लास्ट पद को l बोल दें, ठीक है, ये बराबर हम कर दें a + n-1 इंटू डी, मतलब अंतिम पद l, तो औसत होगा a + l/2 और सभी पदों का ये होगा औसत, और योग होगा a + l/2 इंटू पदों की संख्या n है तो n। ये ठीक है। अब हम इस सूत्र का उपयोग करके कुछ क्वेश्चन करेंगे। वैसे सूत्र की जरूरत नहीं रहती उनमें, पर फिर भी सूत्र से करेंगे क्योंकि सरल पड़ता है, सभी को समझ में आ जाता है। तो हम एक सीरीज बना लेते हैं। मान लीजिए पहला पद 3 है और अंतर 4-4 से चल रहा है, ठीक है। तो 3 और 4 7, 4 11, ऐसे ही मान लीजिए 15 पद हैं टोटल, तो अंतिम पद 15वां पद होगा। 15वां पद क्या होगा लेकिन, तो उसका सूत्र भी हमने देखा था, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। ए हमें पता है 3, n-1 n है 15, 15 में से 1 कम 14, इंटू डी है 4, 4 का अंतर चला है 4, तो 14 दूनी 28 दूनी 56, धन 3 बराबर 59, ठीक है। ये अंतिम पद आ जाएगा। और औसत क्या होगा, पहला और अंतिम पद का योग बटे 2 हो जाएगा, तो औसत आ जाएगा 59 + 3 62/2, मतलब 31, और सभी पदों का योग क्या आ जाएगा, तो जो हमने सूत्र निकाला था n/2 2a + n-1 इंटू डी, या तो उससे कर लेंगे या फिर हमें औसत मिल गया है और 15 संख्या है ये भी पता है, तो योग सीधे हो जाएगा औसत गुणा संख्याएं। औसत है 31, संख्याएं हैं 15, गुणा कर देंगे 15 × 15, 15 × 45 और 1 46, ठीक है। ये योग आ जाएगा। अब हम प्राकृत संख्याओं से संबंधित कुछ सूत्र देख लेते हैं। मतलब प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम इतनी प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, ठीक है। तो nवीं संख्या, ठीक है, पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, n नंबर की संख्या n होगी, ठीक है। इसके बाद कहीं अनंत आएगा। औसत क्या होगा इस सीरीज का, पहली संख्या धन आखिरी संख्या बटे 2, क्योंकि अंतर बराबर है, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का अंतर, ठीक है। तो 1 धन n/2, ये हो जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। योग कितना होगा, इसी में n का गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा, तो n इंटू n + 1/2, ये योग हो जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। अब हम सम संख्याओं का देख लेते हैं, 2 4 6 8 10, ऐसे ही मान लिए 24 तक है, ठीक है। तो ये पद कौन से नंबर का होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, मतलब जितना पद उसमें 2 का गुणा, तो 24 है। तो nवां पद का सूत्र होगा इसमें, nवां पद का सूत्र जिस नंबर का पद है उसका डबल हो रहा है, देखो, ठीक है। तो nवां पद होगा 2n, ठीक है। तो हमें 2n पता है 24, तो n होगा 12, ठीक है। 2n बराबर 24, तो n बराबर 12, पदों की संख्या 12 है। औसत निकालेंगे, पहला और अंतिम पद को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, ये है 2n, ये है +2, सूत्र बाद में निकालेंगे, पहले इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। 24 और 2 26/2 करेंगे, 13 आ जाएगा इसका एवरेज। अब एवरेज का हम सूत्र निकाल लेते हैं। औसत का सूत्र, nवां पद होता है 2n, पहला पद होता है 2 + 2/2 कर देंगे, औसत आ जाएगा, औसत हो जाएगा n + 1, ठीक है। अब औसत हमें पता है और पद भी हमें पता है n है, तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा n इंटू n + 1, ठीक है। अब हम विषम संख्याओं का देख लेते हैं। अच्छा, यदि इसमें आप बोलोगे कि पहली सम संख्या तो 0 होती है, ठीक है। तो यदि हम पहली सम संख्या को 0 मान लेंगे तो संख्याएं n + 1 हो जाएंगी, ठीक है।
ये इसे हमने n माना है तो n+1 हो जाएंगी संख्याएं। और औसत क्या होगा, औसत 2n+0 मतलब सिर्फ 2n/2, तो 2n/2 मतलब औसत आ जाएगा n, और संख्या हो जाएंगी n+1। तब भी योग उतना ही आना है, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम विषम संख्या देख लेते हैं, 1, 3, 5, 27 तक, ठीक है। पहला है 1, 2 गुने से मतलब पहले इसमें हमने सीधे दो दो गुने निकाले थे, ये दो दो गुने से एक ही कम है। देखो पहली संख्या 1 गुणा 2 से 1 कम, ये 2 दूनी 4 से 1 कम, ये 3 दूनी 6 से 1 कम, 27 है। अच्छा ये कौन से नंबर का पद है, एक जोड़ के दो का भाग दे देंगे, यहाँ भी एक जोड़ के दो का भाग दे देंगे, एक जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 का भाग 2 मतलब ये दूसरा पद है। वैसे यहाँ एक जोड़ के दो का भाग दे देंगे, ठीक है। तो एक जोड़ेंगे 28, 28 में 2 का भाग देंगे 14, मतलब ये है 14वां पद, ठीक है। तो nवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, nवां पद 2n-1, ठीक है। ये nवां पद का सूत्र, पहला पद है 1, तो औसत क्या हो जाएगा, nवां पद +1/2, तो ये हो जाएगा औसत हो जाएगा 2n-1 +1, ये दोनों कट जाएंगे और बटे 2, तो ये और, ठीक है। अगले स्टेप में काटेंगे, बराबर 2n/2, ये कटेंगे मतलब n आएगा औसत, और योग कितना होगा, संख्याएं हैं n, तो योग हो जाएगा n × n बराबर n², ठीक है। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट अब तक के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं इसका औसत क्या होगा, 27 और 1 28/2 मतलब 14 इसका औसत होगा, और कुल संख्याएं 14 हैं, 14 गुणा 14 मतलब 14 गुणा 14 क्या होता है, 14 14 चौके 56, 5 14 5 19, 196, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का योग हो जाएगा। हम कुछ वर्ग वाले सूत्र भी देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। 1 का वर्ग हम सीरीज बना लेते हैं, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 9 का वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। हम जो चाहो वो लिख सकते हैं। वैसे ये क्या हो जाएगा, 1 4 9 16 से 81 तक का। तो इसके लिए सूत्र है, योग के लिए योग होता है n बाई 6 n+1 2n+1, ठीक है। ये योग का सूत्र है। योग आ गया, औसत कैसे निकालेंगे, n संख्याएं हैं तो योग बटे संख्याएं कर देंगे, औसत आएगा, ये है योग। n/6 2n+1 n+1 बटे n और n कट जाएंगे, तो औसत आ जाएगा 2n+1 n+1 बटे 6, ठीक है। ये होगा औसत, ये होगा योग, ठीक है। सूत्र क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आप लेके देख लेना, इसी में से ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसे घन के लिए है, 1 की घात 3 2 की घात 3 3 की घात 3 डैश डैश। हमने पहले 9 लिया था, अब कुछ बड़ा ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, ठीक है। 11 की घात 3, ये 1 2 2 4 2 8 3 कौन होती है 27, 11 11 121, 11 121 11। अच्छा 11 गुणा करने का एक तरीका है बहुत सिंपल सा, वो भी बता देता हूँ। 121 से 11 गुणा करना, 11 में दो संख्या है तो हम मैक्सिमम 2 लेना है। पहले एक संख्या सीधे, इन दोनों का योग 2 और 1 3, फिर इन दोनों का योग 2 और 1 3, और फिर ये अकेली 1, ठीक है। 13 31, किसी भी संख्या में 11 का गुणा हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 11वां पद। तो n पदों के योग का सूत्र है, इनका योग निकालना और औसत निकालना वो भी आप ही का काम है। हाँ, इसमें पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग नहीं दे देना, क्योंकि इसमें ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ देख लो 7 का अंतर है, यहाँ देख लो 19 का अंतर है, ठीक है। योग का सूत्र है n n+1/2 पूरे का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो औसत का सूत्र क्या हो जाएगा, औसत एन एन प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर बटे एन कर देंगे। ये होल स्क्वायर हटा के हम यहाँ इसका वर्ग लिख सकते हैं, इसका वर्ग लिख सकते हैं, ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, एन से एन इंटू एन में से एक एन कट जाएगा, तो ये बचेगा एन एन प्लस 1 का वर्ग बटे 4। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इनमें से आपको इनका योग और औसत, मतलब ये है औसत का फॉर्मूला, ये है योग का फॉर्मूला, इनमें मान रख के योग और औसत निकालना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उनमें हम किसी व्यक्ति मतलब वेट वाले में से मान लीजिए औसत इतना है, इतने वजन वाला आया, इतने वजन वाला गया, औसत कितना बढ़ा कितना घटा ये बताइए, या फिर एक नया आया तो औसत में क्या अंतर आया, कोई बाहर गया तो औसत में क्या अंतर आया, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।